हो गया। नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और एक बहुत ऐसे सुंदर आयोजन जो अजमेर से हुआ है, जो टैड नाम से प्रदर्शनी ऑनलाइन, करीबन 52 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। उनके काम मैंने देखे हैं और काम से एक बात समझ में आ गई है कि राजस्थान का कल्चर क्या है। कलाकार का संस्कृति से जुड़ना, पशु पक्षी प्राणी का हमारे जीवन के साथ में भी एक अलग ऐसा जो हमारे जीवन के साथ साथ का एक पार्ट होता है, चाहे वो मोर हो, चाहे पैरट हो, गैया हो। तो आर्टिस्ट का जो क्रिएशन है अपने जीवन के इर्द गिर्द अनुभव से क्रिएट होता है और कलाकारों ने इसका बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। मैंने देखा यहाँ की जो मॉनेस्ट्री है उसके वाटर कलर है, वो वाटर कलर का जो स्टैंडर्ड वर्क है बहुत सुंदर है। व्यक्तिशः सबका नाम लेना संभव नहीं है मुझे, लेकिन जिस तरह का टैड ने जो स्टैंडर्ड दिखाया है, लोगों ने इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। को अलग अलग विषय को अपनी अपनी स्टाइल में पेश करके इस तरह से एक कोरोना के महामारी के चलते कलाकार ने जीवन का अपना जो तनाव है ब्रश से, पेंटिंग से, अपने स्टाइल से उकेरा है, कलर किया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक एग्जीबिशन का जो स्टैंडर्ड क्या होता है, तो टैड का एग्जीबिशन हमने देखा है, उससे जरूर आपने कुछ पाया होगा। राजस्थान की बहुत अलग अलग शैली है, वो यहां दिखाई देती है। अपना पुराना ट्रेडिशन संभाल के आधुनिकता की ओर जाते हुए अपनी व्यक्तिगत ऐसी एक रिसर्च कला है। मेरा अपना अनुभव है, कला के द्वारा अनुभव है, रखने का सभी कलाकारों ने भरकस प्रयास किया है। और बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान ऐसा स्टेट है कि जहां हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है, पिकॉक है, उसको बहुत बड़ा संरक्षण मिलता है। टहनी के ऊपर के जो दो मोर बैठे हैं, काफी लुभावना पेंटिंग है और मुझे ऐसा लगता है उसमें कुछ हिमालय की पहाड़ी का भी सीन दिखाई दिया है। और बहुत सारा ऐसा है कि राजस्थान का कल्चर कहते कहते कलाकार अपनी आत्मा की भाषा साकारता है, जो एग्जीबिशन के कई कलाकृतियों द्वारा दिखाई देते हैं। अपने स्टाइल को काफी तरह से कलाकारों ने संभाल के काम किया है। और कला आखिर क्या है? कला एक अनुभव का आनंद है। कला अपने एक सृजनशीलता का प्रात्यक्षिक है। हम लोग कलर, पेपर, कैनवास, मट्टी, लकड़ा लेके एक्सप्रेशन देते हैं। जब तक कलाकार उसको स्पर्श नहीं करता तभी तो वो मटेरियल रह जाता है। और कलाकार जब अपनी अभिव्यक्ति पेश करता है तभी समाज उसको उसके नजरिए से देखते हैं। ये कलाकार के नजरिए से देखने वाला एग्जीबिशन है, केवल एंड केवल स्टाइल के लिए पेंटिंग नहीं है। बहुत सारे लोगों की जो अभिव्यक्ति है बहुत स्वतंत्र है और बहुत प्लीजेंट ऐसा राजस्थान का टोन है। इसी मेरे बचपन की कुछ यादें मैं आपको शेयर करूंगा कि मेरी एक्सकर्शन टूर आई थी, पुष्कर आई थी, अजमेर आई थी। यहां से हम वो पहाड़ी पे गए थे जो अबू की पहाड़ी है, जहां पे भूमि के अंदर शिवलिंग की पूजा होती है, जो हमने भी देखा है। और वहां का दिलवाड़ा टेम्पल भी हमने देखा है। वहां के तालाब में मैंने भी सैर किए हैं बहुत सारे दोस्तों के साथ में। और
दूसरा एक, यहां से करीबन कुछ घंटे, यहां से एक बहुत बड़ा रानी पद्मावती का महल है, और जो उनका अपने संस्कृति के लिए सैक्रिफाइस है। चित्तौड़, मैं चित्तौड़ की याद बता रहा हूं। वो हमने कल्चर देखा है, वो महल देखा है, वो पहाड़ी के ऊपर का तालाब देखा है और उसकी जुड़ी हुई कथा देखी है। भारतीय समाज जीवन का एक आदर्श उदाहरण है चित्तौड़। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं। कितना देश बड़ा है, कहीं भी जाओ एक अलग कल्चर है, अलग विविधता है। हम लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और यहां आसमान से लेकर द्वारका तक, आसाम से लेकर द्वारका तक, पूरे देश में हम जहां भी जाते हैं, विविधता संपन्न ऐसा कला क्षेत्र में देश को हम लोग पाते हैं। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है, ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है। हमने कई संस्कृति यहां देखी है, कला के कई विकसित अंग देखे हैं। 200 से अधिक ट्राइब्स हमारे देश में है। क्या कोई कह सकता है दुनिया में है? भीमबेटका से लेके हम लोग आसाम तक जाते हैं। कुछ महीने पहले मैं गया था त्रिपुरा, और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो नदी बहती है, वो नदी के किनारे कुछ ऐसे कार्विंग उठाव शिल्प है, और वो नदी के अंदर त्रिपुरा शहर से करीबन 150 किलोमीटर दूर है। हम लोग संस्कार भारती के संस्थापक बाबा योगेंद्र जी, हम साथ में गए थे, इस उम्र में भी वो आए थे। वहां भी हमने देखा एक महाकाली का रूप है, 30 बाय 40 फुट का स्कल्पचर है, वो नदी के अंदर है, कार्विंग स्वरूप से है। तो कितना बड़ा देश है। राजस्थान की विविधता देखी है हमने, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और कई ऐसे शहर हैं जो संस्कृति के बहुत बड़े पाइक है। कलाकारों ने इसे समृद्ध किया है। और कला तो क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कला क्षेत्र में मार्बल का जो मार्केटिंग है, जो कारवर जयपुर में है या उदयपुर में है या कई क्षेत्र में है, जो हम पाए जाते हैं विश्व में, इतना बड़ा मार्बल कार्विंग का एक बहुत बड़ा कल्चर, संस्कृति, देवादिदेव की प्रतिमा का यहां निर्माण होना और देश भर में और दुनिया भर से जाना, ये अपने देश का ही तो श्रेष्ठत्व है। केवल चित्र ही नहीं है, क्राफ्ट है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, मेटल कार्विंग है। देश पूरा भरा पड़ा हुआ है। हम लोग देश विदेश घूमने जाते हैं। मुझे अमेरिका के 2-4 बातें पूछेंगे तो मैं बोल सकता हूँ, मैं भी ऑस्ट्रिया गया था, वहाँ का वो सुंदर तालाब था, वो सभी पर्वतों की रांजनी मैंने देखी है जो बर्फ पड़ता है, और हम लोग वो तालाब का अवलोकन करते हैं। मित्रों, कभी अपना देश देखा है पूरा? अपने देश में चलिए, कहां से चलेंगे? अपना देश जितना संपन्न है, इतनी संपन्नता आपको दुनिया में कहां नहीं दिखाई देगी। आप यहाँ गुजरात आओगे, गुजरात की वो बावड़ी आपने देखी होगी, क्या बेहतरीन नमूना है। लोग म्यूजियम ऊपर बनाते हैं, हम जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा हमारा एक संस्कृति का धरोहर वो बावड़ी के अंदर हम देखते हैं। कितने शिल्प है, कितने माले बने हैं और क्या संकल्पना है, ये देखते ही बन जाती है। ऐसे कई चीजें हैं। हाल में बनाई हुई राम सुतार जी द्वारा 500 फुट से अधिक भी जो प्रतिमा है नर्मदा के तीर पे लगाई, ये विश्व का एक आधुनिक केंद्र है। ये भारत की शक्ति है। भारत यानी ताकत, भारत यानी संस्कृति, एक विचारधारा को देश और दुनिया को देने वाला। भारत यानी योगा, योग प्रक्रिया है, बिना दवा से भी हम योग प्रक्रिया से सुदृढ़ रख सकते हैं
कला के क्षेत्र में जाएंगे, गोवा की विविधता आपको संपन्नता नजर आएगी। वहां कर्नाटक में आप जाएंगे तो बहुत ऐसी मंदिरों की श्रृंखला मिलेगी आपको। हड़ेबीड है, बेलूर है, वहां नीचे केरल तक जाओ आप, बहुत बहुत सुंदर ऐसे मंदिर है जहां पहाड़ी के ऊपर ट्रेन जाती है, एक ही पत्थर है, 3 बोगियां ऊपर जाती है और हम कार्तिकेय स्वामी का दर्शन करके नीचे आते हैं। हम नीचे आओ, वहां से अगर नीचे जाएंगे हम लोग तो कोडाई कैनाल है, बहुत ही सुंदर ऐसा क्षेत्र है। जहां कोडाई कैनाल आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ठंडी वहां रहती है। और वहां से नीचे आओ, हम लोग वहां से नीचे यहां से कोयम्बतूर से चढ़ते हैं और वहां नीचे मद्रास की तरफ चलते हैं। तो मित्रों, ये पूरा सा देश भर कलाओं से खजाना पड़ा है। हमने नहीं देखा इतना भारत बड़ा है। और आने वाले देश दुनिया में हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है हमको मजबूत करना है। आज कोरोना वायरस से चलते हैं हम लोग घबरा तो जरूर गए हैं, आज भी संघर्ष घर घर में चल रहा है, फिर भी टैड तो एग्जीबिशन किया है ना आपने। हिंदुस्तान डरता नहीं है, हिंदुस्तान एक शक्ति है, अनेकता में एकता का प्रतीक है। और कला ये हमारी जननी है, कला ये हमारी निर्मित है। कलाकार एक रिसर्चर है, साइंटिस्ट है। आपने साइंस रिसर्च से लेके वो समाज जीवन को, मन को आनंद देता है। जैसे संगीत है, डांस है, फिल्में है, स्पोर्ट्स है, ऐसे हमारा कला क्षेत्र भी है। विविध रूप से हम लोग समाज को संवारते हैं, अंतर मन को हम सजागते हैं, अंतर मन को हम चुनते हैं, अंतर मन की भावना हम पेश करते हैं अपनी, और हम अपने ही मूड में रहते हैं, अपनी कृति को विश्वास करते हैं। मेरा जो श्रेष्ठत्व है उसको मैं ढूंढता हूं, कहां से मिलता है, सभी के साथ में उसको मैं सेट करता हूं। मेरा अलगपन क्या है मैं दुनिया को दिखाता हूं। हम अपने ही गम में रहने वाले लोग हैं और यही हमारी प्रॉपर्टी है, यही हमारा जीने का मतलब है। जो आदमी खुद को सोचता है वो दुनिया की तरफ कम, और अंतरात्मा से जो निकली हुई चीज है वो दुनिया के एक अलग विजन से वो सामने रखता है। हमारे देश में कितने मंदिर है, देश दुनिया में इतने नहीं मिलेंगे आपको। हमारे कितने भगवान को अलग अलग धर्मों ने पूजा है। यहां जैन टेम्पल देखेंगे आप, क्या कलाकृतियां है, कारागिरी है। हम खजुराहो देखेंगे, मनुष्य निर्मित का जो शास्त्र शुद्ध केंद्र है, जिसको हम उसी जमाने में इसी तरह से दिखाते हैं, देखते हैं। आज वो पहले की जो बात है, जो स्त्री पुरुष संबंध का शास्त्रोक्त शिक्षण हम खजुराहो से लेते हैं। ऐसे कई सेंटर होंगे, कोणार्क के मंदिर में भी ये सिंबल हमको मिलते हैं। और वो समाज ये पवित्र रिश्ते का रिस्पेक्ट करता था। देश दुनिया यही देखने के लिए जाती थी और सरप्राइज होती थी। अगर हम अनाड़ी है, देखिए, जन्म से रोते आना है, बराबर है, लेकिन आते हुए यहाँ के संस्कार देख के हंसते हंसते जाना है, एक संस्कृति की सेवा करना है। ये आदमी अपनी भावुकता से कला के अंदर जीवन को झोंक देता है। कई चीजें हम देखते हैं। डॉक्टर मेरे मित्र है, वो बोलते हैं जिनके डिवोर्स होते हैं उनके सेकंड मैरिज जो होते हैं वो आर्टिस्ट फैमिली में होते हैं। क्यों होते हैं? जीवन वहां मिलता है, जीवन की सिद्धता वहां मिलती है, रिस्पेक्ट वहां मिलता है, आदर मिलता है। मित्रों, आप में से ऐसे कितने लोग हैं अपने पत्नी को, अपने लड़की को, अपने बहू को कला क्षेत्र में आगे आने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। हमारे साथ में उतनी ही लड़कियां पढ़ाई करती है, कला क्षेत्र की बात ही ऐसी, कॉलेज की बात ही ऐसी, फिर वह हमारे इतनी क्यों समाज में आगे नहीं आती है? हमारे इतने महिला चित्रकार क्यों नहीं है?
स्टेट एग्जीबिशन में भी मुझे नहीं लगता कि आधी महिलाएं होगी। परसेंटेज अच्छा है, 30% हो सकता है, लेकिन 20% महिलाएं हैं, उनको आप चांस दीजिए। देखिए, महिलाओं की कला अलग है, उनके सिद्धांत अलग है। घर को संभाल के वो जीवन का आधार होती है, मां के रूप में होती है, लड़की के रूप में होती है, पत्नी के रूप में होती है। ये श्रेष्ठत्व जो घर मकान जानता है महिलाओं का, मुझे ऐसा लगता है वही घर मंदिर होता है। उसे कोई भगवान को ढूंढने के लिए कहीं दौरा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस घर में संगीत गाया जाता है, जिस घर में चित्र बनता है, जिसके आंगन में मूर्ति बनती है। मैंने मूर्ति मोहल्ला देखा है जयपुर का। हम अगर आसाम में जाएंगे, वहां के जो ट्राइबल आर्टिस्ट के कार्विंग है और वो संगीत के वाद्य बनाते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे देश में बने। अगरतला का जो म्यूजियम है राजा का, वो देखने लायक म्यूजियम है। आज भी हम सरप्राइज करते और उतनी वाद्य आज भी हमारे बजाने में नहीं है। ये कहां से आता है? आदमी के समृद्ध विचार सरणी से आता है। मस्तिष्क की ये सोच है कि मैं कुछ ढूंढूं। बहुत मुश्किल है अच्छा ढूंढना, लेकिन कला क्षेत्र के लिए यह मुश्किल नहीं है। एक आदर्श समाज निर्माण करने का जो कंचन है, वो कलाकार बांध सकते हैं कि नहीं है। आने वाला जो पीढ़ी है, देश और दुनिया में सभी लोग कह रहे, हमारे पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हमारी कल्चर मिनिस्ट्री कहती है, हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी कहते हैं, आने वाले टाइम में हमारी कल्चर मिनिस्ट्री के जरिए से हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले। मित्रों, एक शहर देखने के लिए, एक टूरिज्म टूर रुकने के लिए अच्छे होटल चाहिए। अच्छे होटल में रुके तो क्या देखेंगे? 4 म्यूजियम चाहिए, क्राफ्ट का म्यूजियम चाहिए, पेंटिंग का म्यूजियम चाहिए, डॉल का म्यूजियम चाहिए, मिनिएचर पेंटिंग का म्यूजियम चाहिए। हमारे कला जो रिसर्च आर्ट है, हमारी जो कंटेम्पररी आर्ट है, हमारी जो ट्राइबल आर्ट है, इसके म्यूजियम चाहिए। और इसी से कला का मार्केटिंग खुलने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चीज देखते तभी तो लेते हैं ना। तो हमारे ऊपर है कि क्या सोच रखे। अपनी अपनी सरकारें हैं। राजस्थान में राजस्थान की सरकार, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की। देश देख रहा है आपके तरफ, बहुत आशा से देख रहा है कलाकार क्या करने वाले हैं। आज सभी के मन में यह सवाल है, ललित कला एकेडमी क्या करती है? मित्रों, ललित कला एकेडमी ने इस साल राष्ट्रीय पुरस्कार 2 लाख रुपए का किया है और उसकी घोषणा अटल जी के जन्मदिन पे हमने की है। ललित कला एकेडमी ने महिलाओं के लिए प्रदर्शनी का आयोजन सेपरेट किया है, अलग से किया है। महिलाओं के लिए हम कैंप करते हैं, ट्राइबल आर्टिस्ट के लिए हम कैंप करते हैं। इस साल हमने 5 कैंप ट्राइबल आर्टिस्ट के लिए किए हैं। ओडिशा में किया है, दक्षिण चित्रा में, चेन्नई में किया है, यहां मध्य प्रदेश में किया है, बांधवगढ़ में किया है, डहाणू में महाराष्ट्र में किया है, और उदयपुर में हमने लास्ट ईयर में एक कैंप किया था जो इंटरनेशनल कैंप था। हमने गुजरात में कुछ कार्यक्रम किए। एक स्कूल के लिए हमने, बच्चों के स्कूल में हमने ग्राफिक और महिलाओं का ग्राफिक कैंप किया था। और बड़ौदा कॉलेज को 50 साल पूरे हो गए, वहां भी हमने ग्राफिक का बहुत बढ़िया कैंप किया था। आने वाले टाइम में राजस्थान के लिए भी करेंगे। सुझाव आने दीजिए। सुंदर जगह के लिए सुंदर आयोजन करना, ये ललित कला अध्यक्ष के मन में हमेशा रहेगा। विविधता हो, अलगता हो, समाज आपसे कुछ ले। मैं बीच में ही उदयपुर जब आया था और मैं कैंप के बहाने जब वो हम लोग वहां का जो मॉनेस्ट्री देखने के लिए गए थे और तालाब का नजारा था, विश्व में और ये कहां नहीं है। इतना सुंदर नजारा और कहीं नहीं है। ये बहुत भगवान ने दिए हुए और हमारे समाज ने बहुत सोच समझ के इसका निर्मित किया है। ये श्रेष्ठतम हमारे जीवन को समृद्ध और सुशिक्षित बनाता है, आनंद देता है। आगे का सोचने के लिए हमें
ये प्लीजेंटनेस, ये आनंद, ये भक्ति, ये शक्ति, ये कला से आती है। और मुझे ऐसा लगता है इसी टाइप के जो शहर होते हैं वो बहुत बड़ा काम करता है। जैसे पुष्कर है, कई शहरों, सैकड़ों शहरों है, आप वहां जाइए, कन्याकुमारी जाइए, कन्याकुमारी देवी का मंदिर देखिए, उसके बाजू की जो विवेकानंद शिला है जहाँ पे विवेकानंद का टेम्पल बना है वो देखिए, वो आध्यात्म केंद्र देखिए। उसी के ही बाजू में पूरा लकड़े का बनाया हुआ एक महल है जो जापान के आर्टिस्ट ने तभी पुराने वो महल पूरा बना के दिया था। आप देख लीजिए, ये अनोखी चीजें है, हमारे देश में है, ये नहीं कहीं और नजारा मिलेगा। लोग दावे के साथ बहुत कुछ करते हैं और हमारे पास बहुत कुछ है, हम कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, एक बहुत श्रेष्ठतम चीज है, लेकिन कला हमारा धर्म है और इस धर्म को हमको निभाते हुए खुद के लिए आनंद हम देते हैं, दूसरे के लिए भी आनंद होता है। कोई भी पेंटिंग एक दीवार के ऊपर जब लगती है तो दीवार के ऊपर का मतलब ही बदली हो जाता है, और ये मतलब बदलने का जो काम है, अर्थ बदलने का जो काम है, इसमें परिपूर्णता लाने का जो काम है वो पेंटिंग करता है, ग्राफिक करता है। चाहे आधुनिक वास्तु हो, चाहे म्यूजियम हो, चाहे बगीचा हो, गार्डन हो, इसमें कला ही दिखाई देती है। ऐसे कला क्षेत्र है जिसमें हम लोग दुनिया को और समाज को एक अपने कला द्वारा, अपने मेहनत द्वारा श्रेष्ठतम बनाते हैं। कोरोना के वजह से कुछ अटकाव जरूर आया है। इसी साल हम नवंबर में त्रैवार्षिक भारत प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रहे थे, ये थोड़ा सा मामला भी थोड़ा अभी आगे जाएगा। दूसरी ये भी बात है, आने वाले ग्राफिक बेनाली के वर्क आ गए हैं ललित कला एकेडमी के पास में, और उसका भी एग्जीबिशन लगाने हम जाने वाले थे है, लेकिन वो भी मामला थोड़ा, ये भी मैटर थोड़ा आगे चले गया है। हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी हमेशा कहते हैं कुछ अलग चीजें जो है वो समाज जीवन में आना चाहिए, और देश दुनिया के कलाकारों के साथ में भी ये देश के कलाकारों ने अपना भी नाम बड़ा करना चाहिए, काम के जरिए बड़ा करना चाहिए। ललित कला एकेडमी का इतिहास बहुत समृद्ध इतिहास है। 1954 में जिसकी स्थापना हुई और जिसका कार्यकाल रविंद्र भवन दिल्ली से 58 से चालू हुआ है, ये केंद्र ने देश में कला जगत में बहुत बड़ी सेवा दी है, ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिए हैं, बहुत सारे चित्रकारों को हम समझते हैं कि उसमें उनकी क्या मास्टरी थी, और आप जैसे भी उसमें बहुत सारे नाम होंगे जो कला क्षेत्र में जुड़ के अपने कला जीवन को, अपने जीवन को और अपने समाज को समृद्ध किया है। मैं हमेशा के लिए आपको एक प्रेरणादायी स्वरूप में देखूंगा। आने वाला सीनियर आर्टिस्ट के लिए मेरा एक आह्वान रहेगा, बहुत सारे लोगों को अपने कला के बारे में हम अपने कलाकृति द्वारा अवगत कराइए, अपने कैटलॉग निकालिए, सेल कैसे होगा उसके विचार भेजिए हमको। देश दुनिया में आर्ट का कैसे सेल होता है उसके लिए हमको सोचना है, और सरकार उसके लिए बहुत सजगता से विचार करती है। मित्रों, देश के लिए यह आह्वान है कोरोना का, और हम इसको पार करके जाएंगे। हम सभी जानते हैं उम्र के 60 के ऊपर कोरोना तकलीफ दे रहा है, लेकिन जवान जैसे लड़के बच्चे हैं इसको सर्वाइव कर पा रहे हैं। आएगी दवा, आएगी अच्छी दवा आएगी, हम सब लोग तंदुरुस्त होंगे। देर जरूर है, अंधेर नहीं है, और इसी के लिए कला है। समाज में आघात होता है तो तनाव होता है, निसर्गत आपत्ति से नुकसान होता है। आखिर सभी यंत्रणा मनुष्य तो चलाते हैं, सभी यंत्रणा पैसे से तो चलती है, सरकारी व्यवस्था से तो चलती है, लेकिन भगवान का रूप में आपने आज देखा होगा, वो रोड पे है, वो अनपढ़ बंदा है जो झाड़ू हाथ में लेके आए, वो कचरा साफ करता है। केवल गरीब है करके वो झाड़ू वाला मत बोलिए। कोरोना के टाइम में हमारी गंदगी, हमारा कूड़ा उठा के उसने बाहर जाके फेंक दे के एक आरोग्य का संदेश दिया है, मैं आपके साथ में हूँ। हमारे डॉक्टर है,
कितने हमारे लिए सैक्रिफाइस हुए हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो नगर पालिका के कर्मचारी है, कितने पुलिस कर्मचारी है हमारे लिए सैक्रिफाइस हुए हैं। तो मित्रों, उनके लिए दो अच्छे शब्द और उन्हीं का विषय लेके भी आप चित्र बनाइए। समाज और देश आपके अभिव्यक्ति का इंतजार कर रहा है। उनके बारे में आपके दिल में क्या अभिव्यक्ति है? हमारे तो स्टाइल है ही खुद की, जिसकी वजह से हमारा मार्केट में बिकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है, मन के ऐसे कॉर्नर में ऐसी बातें होती है, नहीं, ये भी मेरा दायित्व है कि इनका भी ऋण मुझे उतारना है। हमारे जैसे किसान धान्य देते हैं, टेम्पो वाला सब्जी शहर तक लेके आता है, सभी यंत्रणा इस्टेब्लिश है। इस परीक्षा के घड़ी में हम सब साथ है। मित्रों, ललित कला भी आपके साथ में है। आओ, आने वाला भारत आपके कंधे के ऊपर है, और आने वाला जो संस्कृति का क्षेत्र है आपको आगे लेके जाना है। और इसी के ललित कला एकेडमी आपका बहुत आभार और धन्यवाद करती है। और आप हरेक को, मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इतना सुंदर काम है, आप लगे रहिए, आपके हाथ से वो रूप साकार होगा जो आपके दिल में बसा है, और लोगों को पसंद आएगा, आपको पहले आनंद देगा और समाज को अपने आनंद से समृद्ध करेगा। बहुत बहुत आयोजका का धन्यवाद करता हूं मैं, और टैड जैसे एग्जीबिशन इससे आप आगे लेके जाएगी, इसके लिए आपको बहुत शुभेच्छा देता हूं। और जरूर मिलेंगे। कुछ सूचना है तो ललित कला एकेडमी उत्तम पाचारणी के नाम से आप जरूर मेल करना, हम उसके सुझाव का स्वीकार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।